पे देख ही रहे हैं, पूजा पाठ की थोड़ी सी सेलिब्रेशन स्टार्टिंग वाले जो होते हैं उनकी तस्वीरें ये हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत ही कंफर्टेबल स्टेट में पहुंच गई है। जहां तक रुझानों की बात है, 43 सीटों पर लीड ले ली है भारतीय जनता पार्टी ने। 66 सीटों के रुझान हमें मिल गए 70 में से। आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है 22 सीटों पर, और अगर ये रुझान परिवर्तित होते हैं तो फिर सत्ता से दूर हुई 10 साल बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वापसी रुझानों में होती हुई दिख रही है। 27 साल बाद एक बार फिर से सत्ता में आएगी। जब पिछली बार सत्ता में थे तो 3 मुख्यमंत्री उस समय बदले, वो पुराना वक्त हो गया, लेकिन 27 साल एक बड़ा वक्त होता है। ऑलमोस्ट 3 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार रखते हुए 2014 में देश की केंद्रीय सरकार, लेकिन दिल्ली ठीक नाक के नीचे, वो 27 साल बाद वापस होती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी जिसने 10 साल तक अपनी राजनीति, अपनी तरह की राजनीति से यहां पर काम किया, शासन किया, वो इस वक्त रुझानों में काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए वो एक सीट है, और अभिषेक तिवारी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, मौजूद है। अभिषेक, इस चुनाव में आपके रोल को लेकर, आपकी पार्टी के रोल को लेकर बहुत बातें, आपका खाता खुल जाता है, अच्छी बात है, एक सीट आपके लिए आएगी, थोड़ी मतलब एक इमेज सेविंग होगी, लेकिन आपके ऊपर ये आरोप भी लगा कि भाई आपने इस समय बीजेपी की बी टीम का भी रोल प्ले किया। अभी सतीश जी के एनालिसिस में जब मैंने पूछा एक्स फैक्टर, तो पहले जो शब्द आया वो कांग्रेस आया। क्या कहेंगे? पार्टी का प्रवक्ता हूं, और मेरा ही दुर्भाग्य होगा मैं कभी कांग्रेस पार्टी का भी प्रवक्ता रहूंगा। तो आप करेक्ट करिए अपने आप को। नहीं, मैंने संजीव, माफ कर रहा हूं, संजीव जी से सवाल पूछा है। जी चलिए, अच्छा लगा कि माफी चाहूंगा, अभिषेक नहीं, संजीव जी से सवाल पूछा था। अब वो आपके दर्शक और आपके को पैनलिस्ट देख रहे हैं कि दुर्भाग्य किसका कहाँ उजागर हो रहा है। खैर, शुभकामनाएं हैं। अभी प्रथम रुझान है, हम सब देख रहे हैं। और एक चीज जरूर है कि अभी हमने सतीश जी को सुना और सारे और पैनलिस्टों को भी सुना। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित है कि अभी ये रुझानों में, शुरुआती रुझानों में हमें सीट की संख्या कम दी जा रही, लेकिन दिल्ली की जो एंटी इनकम्बेंसी की मामला था, उसमें जो भी मुद्दे, चाहे वो शराब के कारण का था, स्कूलों को लेकर के था, वहां के कर्मचारियों को लेकर के था, जमुना को लेकर के था, और केजरीवाल के शीश महल, उनके राजमहल का था, मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने खड़े। निश्चित है कि जनता जनार्दन का जो आदेश है वो सर माथे पे है। लेकिन जिस पार्टी ने पार्टी विद द डिफरेंस का नारा दिया, स्वराज का नारा दिया, और जो पार्टी कहती थी कि आरोप लगने पे साहब हम आपको टिकट ही नहीं देंगे, उसके नेता तो लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री से लेकर के और तमाम लोग जेल तक की सर करके आए। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी की राजनीति करने आए थे, जिस क्रेडिबिलिटी पे वो दिखाते थे कि साहब ये भी चोर है, ये भी चोर है, वो भी चोर है, वहां तो चोरों की पता चला पूरी खान निकल गई। आज दिल्ली की जनता को हर मुद्दे पे ठगा गया, और निश्चित है कि दिल्ली की जनता ने मुद्दे के आधार पर पोलराइजेशन भी भारतीय जनता पार्टी ने करने का पूरा प्रयास किया, और जिसका परिणाम ये रिजल्ट सामने दिख रहा है। और हम इस बात पे अभी भी आशान्वित हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाया, बिल्कुल मानते हैं कि हमारी कहीं कमियां होंगी, उसकी समीक्षा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बाद में परिणामों के बाद करेगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण रिजल्ट में कांग्रेस पार्टी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमने अरविंद केजरीवाल की सरकार के हर उस गलत फैसले पे सबसे पहले हमारी दिल्ली कांग्रेस की इकाई ने उंगली उठाई, और जिसका परिणाम ये सामने आ रहा है। रही बात अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कहना जरूरी है कि जब वो चुनाव लड़ने आए थे 2013 में, तो दिल्ली को दिल्ली बनाने वाली आदरणीय शीला दीक्षित जी के बारे में कितने गलत बयानबाजी किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो क्या कुछ नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति पंजाब चुनाव जीतने के लिए ड्रग माफिया मजीठा से माफी मांग सकता है, वो व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऊपर आरोप लगाने पे, शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाने से एक बार भी माफी नहीं मांगा। अगर ये काम केजरीवाल ने किया होता तो शायद दिल्ली की जनता कुछ समझती। ये लोग, क्योंकि केजरीवाल, मैं बार बार कहूंगा कि एक मोदी हैं, दूसरे छोटे मोदी के रूप थे। इन्होंने ही कहा संजीव था जी,
किसान आप केंद्र लोगों में। ने मिलके चुनाव लड़ा था लोकसभा का, अब आप इनके खिलाफ चले गए। आपको भी बात पता होगी कि आप जाएंगे तो शायद आपको तो दिख ही रहा है रुझानों में, वो एक ही सीट आपके हिस्से आ रही है, आप लेकिन उसका भारतीय पूरा जनता फायदा पार्टी के बीजेपी को प्रवक्ता से मिलेगा, ये पूछ और वो मिल भी गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछ सकते हैं क्या कि पीडीपी के साथ चुनाव क्यों लड़ा था आपने, और इनके साथ जेडीयू कई राज्यों में विरोध में लड़ती है, पूछ सकते हैं क्या। देखिए, चुनाव कई राज्य के चुनाव हो, केंद्र के चुनाव हो, वो कई समीकरणों पे तय करते हैं। हम बिल्कुल लड़े थे, लेकिन जिस राज्य की जनता को विधानसभा के चुनाव में जाना है, वहां जो प्रमुख पार्टी है उसके बारे में, उसके कारगुजारियों के बारे में हमें बताना जरूरी था। हमने उस बात को रखा, और इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को नहीं तो फिर वो कारगुजारियां लोकसभा में कहां गई? तब भी तो बात वही रही होगी। मैं बिल इसको कह रहा हूं ना, ये दोनों चीजों को हमने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चीज को बता सकते हैं। आज मणिपुर में जेडीयू ने इनका साथ छोड़ दिया, लेकिन आज केंद्र में इनके साथ है। पूछिए भाजपा के प्रवक्ता से कि साहब, मणिपुर में जेडीयू ने आपका साथ क्यों छोड़ दिया। इसलिए ये राजनीति में जो है संभावनाओं का खेल है, सब दल वो करते हैं। हमारे लिए दिल्ली, हमारे लिए देश का लोकतंत्र, देश का संविधान बचाना मजबूरी थी, वो इंडिया गठबंधन अच्छा ठीक है, फिर एक सवाल संजीव जी, ये ठीक है सारी बात, लेकिन आपकी एक सीट वो क्यों? हालांकि अच्छी है, खुशी की बात होगी आपके लिए कि 10 साल बाद एक तो आ रही है, लेकिन बस एक। हमारे लिए खुशी की बात यह होगी कि केजरीवाल के जो सो कॉल्ड स्वराज मॉडल था, उसको दिल्ली की जनता ने धता बता दिया है, उस दिल्ली की जनता ने। और निश्चित है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी से भी महफूज महसूस नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद ही आप देखेंगे यही दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी खड़ी होगी, इसलिए कि दोनों एक ही सिक्के के दो रूप हैं, वो नरेंद्र मोदी हो या अरविंद केजरीवाल। ठीक है जी, चलिए एनीवेज, तो एक ताजा अपडेट, 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अब लीड ले ली है, उस बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे। अब ये कहां जाके रुकेगा देखना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए 23 सीटें इस वक्त दिखाई दे रही रुझानों में, कांग्रेस के लिए 1 सीट, और अन्य के लिए तो कोई है, और ये 70 में से 70 का रुझान है। चलिए, तो सभी 70 सीटों के रुझान इस समय दिल्ली से हमें मिल गए हैं। इन रुझानों के मुताबिक 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी मार्क से कंफर्टेबली आगे। अगर ये सीटें नतीजों में कन्वर्ट होती है तो 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है चुनाव के दिल्ली के दरबार में, और आम आदमी पार्टी को अब सत्ता से हटना पड़ेगा। विपक्ष का रोल वो निभाएंगे। 23 सीटें, जैसा अभी सतीश जी कह रहे थे कि वो भी प्रदर्शन बुरा नहीं है, जहां पर एक तरफा सब कुछ जा रहा था पिछले 2 चुनाव से, 67 सीटें 63 सीटें विपक्ष जैसे खत्म सा हो गया था, लेकिन एक विपक्ष तो मिलेगा। लेकिन बस ये है कि जो सत्ता में पार्टी थी वो विपक्ष में जाएगी, रुझानों के मुताबिक अब तक का ये आकलन है। रवि रंजन साहब, तो अब 9:30 बजे हैं, क्या आपका अनुभव कहता है, क्या आकलन कहता है कि क्या अब यही नतीजे भी है जो रुझान है? हाँ, नतीजे तो अभी आने बाकी हैं, लेकिन रुझानों से एक बात तय है कि सरकार बीजेपी की ही बनने जा रही है। आप सारे कैलकुलेशंस को भी करेंगे